तो हेलो बच्चों, मैं फाइनली आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपर शीट। टॉपर शीट आप क्यों लेके आई है मैम? तो टॉपर शीट इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको पता रहे कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे मुझे पेपर को स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आंसर शुड बी क्लीन। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए कि एग्जामिनर को आपके पेपर्स को देखकर कोई भी ऐसा नहीं लगे कि बच्चे ने पेपर ऐसे फर्राटेदार किया है, घुचर मुचर करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए। एक एक राइटिंग, एक एक डिजिट्स, एक सब कुछ आपको खुलकर सामने आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि डायग्राम मस्ट बी क्लियर। तो आपको पता है कि मैथ्स में बहुत सारे डायग्राम होते हैं और डायग्राम को आपको पेन से नहीं बनाना है। पहली बात तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसमें स्केल वगैरह हर चीज, हर वो चीज जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए काम आता है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपको डायग्राम पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है, और पेंसिल से बनाने के बाद उसको देखना है कि हाँ हमने ठीक से किया है कि नहीं किया है, या ओवर राइटिंग तो नहीं हो गई है उसमें। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम कितना अच्छे से बना रखा है बच्चे ने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि आंसर विद रीजन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप जो आप लिखते हैं उसमें साइड में रीजन लिखना है। मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 1 लिख दिया, तो साइड में लिखना है कि ये क्या है हमारा एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को आपको साइड में लिखकर चलना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्या है, डोंट ओवर राइट द थिंग्स एंड डोंट कट। ठीक है, तो कटिंग मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो चुका है, तो उसको आपको ऐसे ऐसे करके रब नहीं करना है, एक सिंपल लाइन डालनी है। ठीक है, एक सिंपल लाइन डालकर आपको कट कर देना है। ठीक है, और अगर कोई भी चीज आपने लिखी है और आपको लगता है कि उस पर दोबारा से लिखना पड़ेगा, मुझे ए की जगह ई लिखना था, ई की जगह ए लिखना था, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से काटना नहीं है कि नहीं मैं सर को तो दिखना ही नहीं चाहिए या मैम को तो दिखना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, बस एक सिंपल सी लाइन डालनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका आंसर मस्ट बी इन सीक्वेंस। अच्छा, कई बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि पहले क्वेश्चन पे था अब लास्ट क्वेश्चन पे है, तो उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप या तो सेक्शन वाइज स्टार्ट करें, ए बी सी डी कोई भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और या तो आप क्या करें सीक्वेंस से स्टार्ट करें, या तो स्टार्टिंग से या तो लास्ट से। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सेक्शन का नाम ऊपर तो लिखना होना ही चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपने लिखा हुआ है, किससे आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है आपका कि एमसीक्यू आंसर विद ऑप्शन। ठीक है, तो कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम स्कूल वाले मैम ने तो बताया है कि सिर्फ ऑप्शन लिखो। ठीक है, तो नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है 100% कॉन्फिडेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, साथ में उसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ आना चाहिए अच्छे से, आपकी रिवीजन वगैरह बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आता है आंसर मस्ट बी हाईलाइटेड। तो या तो आप हाईलाइट कर लें, देखो इस बच्चे ने क्या कर रखा है, डबल इन्वर्टेड कोमास में आपको जो आंसर है उसको हाईलाइट कर रखा है। आप चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं, और भी कई वो होते हैं, डबल लाइन डाल सकते हैं कि उससे क्या हुआ कि आंसर आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, और एक चीज, एक मान लीजिए कि 3-3 नंबर वाले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर एक क्वेश्चन फिनिश हो गया है तो आपको क्या करना है, वहां से 2 लाइन आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर आंसर एक फिनिश हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि 3-3 पेज तक आपका आंसर चला जाता है और आप भूल जाते हैं कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से आपको भी ध्यान रहेगा और एग्जामिनर को भी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि ये पेपर कैसा था। आप देख सकते हैं एक एक स्लाइड को, और इस वाले का जो ये जो एग्जाम पेपर है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2024 का ही पेपर है, तो आप इसको डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टॉपर शीट वाले में मतलब कैसे अटेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये था हमारा एनालाइज। ठीक है, और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ये बताना था। ठीक है, एक और टिप मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 10:15 बजे, ठीक है, 10:15 बजे आपको क्या मिलेगा, एग्जाम पेपर मिलेगा, उसको रीड करने का 15 मिनट्स टाइम होता है। ठीक है, रीड करने की टाइमिंग में आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से रीड करेंगे। आपको जितना भी लग रहा है कि भाई 100% ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही आता है, ये तो मेरा कोई बोल ही नहीं सकता कि ये गलत कर सकता हूँ मैं,
तो पहले उसको माइंड में रखना है कि पहले मुझे ये अटेम्प्ट करना है, या आप एक पेंसिल से उस पे क्वेश्चन पेपर पे आप चेक मार्क लगा सकते हैं कि ये वाला मेरे को क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप 10:30 बजे पेपर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल काम एंड कंपोज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 1 घंटा या 2 घंटा जो होता है उसको आपको फास्टर स्टार्ट करना है कि लास्ट में आपको हेजिटेशन ना हो और आपको ये ना लगे कि हाँ भाई 5 मिनट में मेरा पेपर खत्म होने वाला और मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको जल्दी जल्दी पेपर को फिनिश करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।